बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से। हमारा दावा है दुख अब छू कर भी नहीं गुजरेगा। कैसे, इसके हवाले से बात करेंगे। आपके वो दुश्मन जो कभी आपको जीने नहीं देंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। टेंशन फ्री जोन फॉर एरीज के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मूड से यानी नाम के जोड़ से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 18 दिन, तकरीबन 18 दिन के बाद 29 मार्च 2025 से आपकी साढ़े साथी शुरू हो रही है, यानी कि तमाम एरीज की साढ़े साथी का शुरू होना बुर्ज हमल का, ये हर लिहाज से बड़ी बड़ी मुश्किलात लेके आएगा। वजह ये कि पहला चरण सबसे मुश्किल तरीन होता है, लेकिन इसके बावजूद कई सैयारों की बेहतरीन पोजीशन इनके लिए बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इनकी ऐसी खूबियां, इनकी पर्सनैलिटी, इनका रिएक्शन करना चीज़ों पर, ये चीज़ें बताती हैं कि ये साढ़े साथी इनके लिए कैसा गुजरेगा। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के साथ हम थोड़ा साढ़े साथी को भी टच करते जा रहे हैं कि साढ़े साथी में भी आपकी पर्सनैलिटी का बेहतरीन होना, वो खूबियाँ जो हर लिहाज से साढ़े साथी से भी आपको बाहर निकालेगा, उसका पहला लेवल भी आसान करके आपके लिए छोड़ेगा। सबसे पहले आप लोग फायर साइन होते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है, यानी किसी भी ग्रुप को लीड करना, कोई जत्था कोई ग्रुप आपको दिया जाए उसको बड़ी कामयाबी से आगे लेके जाना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। चाहे मुश्किलात कैसे भी पड़े, चूंकि एज अ लीडर ये काम करते हैं तो अपने खानदान को भी मुश्किल से निकालना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। यानी कि ऐसे मामलात करना है, ऐसा कुछ क्रिएटिवली करना कि पैसे के मामलात को सही करना है, क्योंकि साढ़े साथी में अगर इफेक्ट आता है सबसे बड़ा पैसे के मामलात में, पैसे की बंदिश का होना, पैसे की रुकावट का होना, यानी जॉब का चला जाना, कारोबार में तनज़्ज़ुली का शिकार होना, कारोबार का बैठ जाना, ऐसे मामलात होते हैं। ये कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे कि जिससे अपने खुद के कारोबार के अलावा साइड इनकम यानी कि सोर्सेज ऑफ इनकम को भी तेज़ी से मल्टीप्लाई करना इनके बाएं हाथ का खेल रहेगा। कोई काम करने के दौरान ये किसी भी तरीके से इनको कोई छेड़े, कोई इनको परेशान करे, कोई नोक झोंक करे, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। कोई इंटरफियर करे, ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत ही स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, और कोई इंटरफियर करे यानी इनको डोमिनेट करे, ये इनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये खुद डोमिनेट कर सकते हैं। कोई ग्रुप इनको दिया जाए तो उसको अपने तरीके से चलाना, उससे काम निकलवाना, ये इनके बाएं हाथ का खेल रहता है। इसलिए कहा गया है कि 2025 भी इनके लिए कामयाब साल रहेगा, और ये साढ़े साथी भी काफ़ी हद तक आसान इनके लिए साबित होने जा रही है। गुस्से के मामले में भी टॉप पे होते हैं, यानी बहुत गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाना, अचानक से ब्लास्ट हो जाना, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। कभी कभार ये अपने गुस्से को खुद भी नहीं संभाल सकते, ऐसा गुस्सा इनको आता है। ब्लड प्रेशर का शूट होना, ऐसे मामला भी बनते हैं। ये अपने कॉल के पक्के होते हैं, इसलिए ईमानदारी की वजह से इनको जाना जाता है। इनकी ईमानदारी, इनके कॉल, इनके जो बात बोलते हैं उसको करके छोड़ते हैं, जो ठान लें उसको करके छोड़ते हैं। ये चीज़ें इनकी बड़ी नुमायाँ नजर आती हैं। चूंकि मंगल मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बाय बर्थ पहले से ही मौजूद होती हैं। हर काम में आगे रहना इनका एक शेवा है, यूँ कह लें कि हर चीज़ में कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले इनका नाम आता है। यानी ये सबसे आगे जाके उसको खुशउस्लूबी से अंजाम देते हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी लेना हो तो सबसे पहले आगे बढ़ के उसको कबूल करते हैं। अगर कोई काम नहीं भी आता हो तो उसको सीख कर करने की बजाय अगर उनको अर्जेंटली कहा जाए कि इस काम को करना है, तो वो उसको भी कर गुजरेंगे। उसको करने के दौरान सीखना, उसके डज एंड डोंट्स को सीखना और उसको कामयाबी से कर पाना, ऐसा इनके अंदर मुमकिन है। यानी बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, कोई भी नई चीज़ को आसानी से सीखना इनके बाएं हाथ का खेल होता है, और इतना परफेक्शन से करते हैं कि लोग उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि इनको एक फिक्र होती है कि अपने ने काम तो ले लिया है और करना भी है, तो क्यों ना उसको अच्छे से सीख के किया जाए। तो कोशिश पूरी करते हैं कि उसमें गलतियां ना हो, या कोई क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई उंगली ना उठा सके, कोई इनको टॉन्ट ना कर सके। तो हमेशा परफेक्शनिस्ट के तौर पर सामने आते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को करते हैं। गर्मी बर्दाश्त ना होना, अक्सर आप कमेंट्स में बता सकते हो एरीज क्या गर्मी बहुत होती है, पसीना खूब आना, बहुत ज़्यादा गर्मी का फील होना। जहाँ दूसरे लोग पंखा बंद करके बैठे होंगे, इनको पंखे की सख्त ज़रूरत होगी, यानी बहुत सख्त गर्मी लग रही होगी। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का होना, बहुत ज़्यादा पसीने का आना, ऐसा इनके अंदर देखा गया। घूमने फिरने का इनको जुनून के हद तक शौक होता है, बहुत घूमना फिरना, सैर सपाटा, हिल स्टेशन, पहाड़ी इलाके, समुद्र किनारे, दरिया किनारे, यानी जब घूमने का मौका मिल जाए तो उसको मिस कभी भी नहीं करते। इनके यार दोस्त बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते, लेकिन जैसे जितने भी दोस्त होते हैं वो ऐसे जो कभी ना कभी इनको काम आते हैं, जिनसे कभी इनको कोई आइडियाज़ मिले, कुछ सीख सकें, ऐसे दोस्त ये बनाते हैं। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, सेल्फ डिपेंडेंट, अपना तमाम मुसीबतों को खुद हैंडल करते हैं, ज़्यादातर शेयर नहीं करते। जो भी मसला हो, जो भी प्रॉब्लम अपने तक रखते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। इनका एनर्जी लेवल और इनका स्टेमिना बहुत ही कमाल का होता है।
भाग दौड़ में हमेशा आगे रहना, निडर बहादुर रहना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। इनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें तो अक्सर औकात बीच बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ईगो क्लैशेस का, डाउट्स का होना, ऐसा अक्सर इनकी लव लाइफ मैरिड लाइफ दोनों जगह पे देखा गया। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो दिल में आता है फौरन से बोलते हैं। अक्सर औकात इनके बॉसेस से ताल्लुकात खराब होना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, इवन माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, ऐसा भी होता है क्योंकि फौरन से बोल देते, कुछ तोल मोल के या तोल कर नहीं बोलते, डायरेक्टली बोल देते हैं, जो अक्सर औकात इनके लिए मसला भी पैदा कर। अक्सर औकात इनकी लड़ाई इसी बात को लेकर कहीं पर किसी से भी हो सकती है, किसी वक्त लड़ाई झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ऐसा देखा गया। किसी भी काम का बेड़ा उठा ले तो एंड तक उसको खत्म करके, यानी जो चीज ठानी वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसी की जिम्मेदारी ली तो उसको पूरा करके ही छोड़ते। अब हम बात करेंगे कि एरीज का कौन से ड्यूरेशन के अंदर इनकी किस्मत चमकती है, जहाँ भरपूर पैसा कमा पाना, तेज तरीन दौलत देखना, अपने करियर कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, इवन इस ड्यूरेशन में औलाद का होना, शादी का होना, कोई बड़ी खुशखबरी सुनना, अपने करियर कारोबार में ऊंचा वक्त देखना, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पर रहना, अपने लिए गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, घर वगैरह खरीद पाना, घर की रिनोवेशंस करा पाना, शादी ब्याह वगैरह करवाना, यानी कोई बड़ी शादी का ओकेजन इस दौरान में होता नजर आता है। इनकी खुद की शादी भी ज्यादातर इस ड्यूरेशन में होते नजर आती है। कोई चीज खरीदने के लिए फिर 10 दफा इनका सोचना नहीं पड़ता, पैसा भरपूर होता है, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, तेज तरीन दौलत कमा पाना, और प्लस ये कि कारोबार का बढ़ते हुए देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को एक्सपेंड करते देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, हर लिहाज से माली आसूदगी का देखना, और बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात का इस दौरान में पूरा होना, ऐसा भी देखा गया है। इनकी हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का लेना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, ऐसा भी नजर आता है। चाहे ये एमएनसी कंपनी में काम करते हो, चाहे प्राइवेट या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, वहां मराहत का मिला, इंसेंटिव्स का मिला, इनकी सैलरी का इजाफा होना, बड़ी पोस्ट पे बड़े सैलरी पैकेजेस के साथ काम करना, ऐसा भी इस दौरान नजर आता है। और ये ड्यूरेशन बनता है 26 साल से 50 साल के दरमियान। आप कमेंट्स करके बताइएगा, 26 साल से 50 के दरमियान कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो, या ये जितनी लाइन्स हमने चीजें बताई इसमें से कोई चीज भी हो, क्योंकि यकीनन कोई ना कोई चीज जरूर होती है, और ये खुशकिस्मती की अलामत होती है। किस्मत भरपूर तरीके से इस ड्यूरेशन में आपका साथ देती है। आपकी करियर में, आपके कारोबार में, आपकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा चेंज इस ड्यूरेशन के अंदर देखा गया है। ये तो फाइनेंशियली आपका स्ट्रांग होना, करियर में बड़ा बदलाव आना, कुछ ना कुछ चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन इस दौरान जरूर होते हैं। या फिर कोई नौकरी का मिलना, कोई नई शुरुआत करना, कोई नए कारोबार को करना, कोई बैरून मुल्क जाना, जॉब कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, कोई आईटी सेक्टर कंप्यूटर का काम शुरू करना, कुछ ना कुछ नया कारोबार शुरू करना, कुछ ना कुछ जरूर आप करके अच्छा पैसा कमा रहे होते हो। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जो आपको जीने नहीं देंगे, नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं, या नहीं देंगे, यानी तीनों सूरतों में। हो सकता है पहले से आपके ये ज़ोडिएक साइन आपकी जिंदगी में हो जो आप खुद बताओगे, या फिर हो सकता है कि अब आएंगे, आने या तो होंगे, या तो माजी में, पास्ट टेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ज़ोडिएक साइन ऐसे होंगे जो आपको जीना आराम कर देंगे, आपको जीने नहीं देंगे। आपके लिए दर्द सर बनना, आपको माइग्रेन होना, आपके सर दर्द होना, दूसरी बीमारियों का सर उठाना, हार्ट अटैक तक देने की अहलियत इनके अंदर होती है। यानी कि आपकी बात ना मानना, आपसे बहस करना, जब किसी से बहस की जाती तो उसको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का आना, या कोई पेन होना, कोई दर्द होना जिसम में, ऐसा शुरू हो जाता है, जो कि अक्सर औकात इन ज़ोडिएक साइन के साथ होगा। अगर ये ज़ोडिएक साइन किसी भी तरह से आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, आप बोलेंगे मेरी बहन है, मेरे हस्बैंड है, मेरे वाइफ है, लेकिन इनसे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कभी ना कभी बड़ा धोखा मिलता है। कैसे धोखा मिलता है? जैसे आपने कोई पैसे दिए और वो पैसे में कोई गड़बड़ की, या फिर कोई आपसे पूछे बगैर कोई पैसा खर्च कर दिए, इस तरह के मामला होना, कोई झगड़े बहुत ज़्यादा होना, लड़ाई झगड़े बहुत होना, आपकी लाइक पुलिंग की जाना, आपको सियासत में घसीटा जाना, आपके पीठ पीछे खंजर मारना, या फिर आपके खिलाफ साजिशें करना, ऐसे मामला करते हैं ये। यानी कि इनके साथ आप खुश तो रह नहीं सकते, किसी भी रिश्ते में आप खुश नहीं रहोगे, आपकी लाइक पुलिंग, आपके वेल विशर नहीं रहोगे, आपके बेहतरीन दुश्मन जरूर बन सकते हैं, ये बदतरीन दुश्मन, यानी हर लिहाज से आपको प्रॉब्लम करने वाले, हर लिहाज से आपके साथ अनकंफर्टेबल, अनकम्पेटेबल, और कभी भी आपके साथ कंफर्ट जोन नहीं बनेगा इनका। ऐसे ज़ोडिएक साइन ये होते हैं। इनके साथ आप क्लोज ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर क्लोज हो चुके हो, आप बोलते हो मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड, इनको नहीं छोड़ा जा सकता, तो क्या करें? तो आप ये करें, दो चीज़ें आपको बता रहे हैं, अगर ये दो चीज़ें आप कर गए तो इनके साथ रहते हुए भी आपको कभी दुख नहीं होगा, कभी दुख छू कर भी नहीं गुजरेगा, परेशानी नहीं होगी। वजह ये कि आप इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करोगे। पहली चीज़, इन पे अंधा एतमाद नहीं करना। आपने जहाँ अंधा एतमाद किया, ब्लाइंड ट्रस्ट किया, बड़ा नुकसान होगा, आपको बड़ा दुख होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी बात, इनसे अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना। जहाँ आपने सीक्रेट शेयर किया, अपनी राज की बातें बता ली, वहां पर भी पैर पे कुल्हाड़ा मारने के बराबर रहेगा, और बहुत बड़ा नुकसान होते हुए आप लोग देखोगे। सबसे पहले तुला यानी लिब्रा, बुर्ज मीजान, 36 का आंकड़ा हर लिहाज से आपके लिए परेशानी का बायस, आपकी मौत का जिम्मा ले सकता है ये, यानी मौत का बायस बन सकता है। इस तरह परेशान करना, आपके नाक पे दम करना, यानी आप एक दूसरे का काम नहीं करोगे, पीठ पीछे, एक दूसरे की पीठ पीछे खंजर मारना, एक दूसरे को टीज करना, टॉर्चर करना,
ऐसा मामला बनेगा, आप सुकून से नहीं रहोगे, आप लोग एक दूसरे को जीने नहीं दोगे, इस तरह के मामला हो जाएंगे। तो बेहतर है दूरी बनाए रखना, या वो 2 चीज़ें ज़रूर करें जिससे आप दुखी होने से बच जाओगे। और दूसरा है मकर, कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी, ये भी 36 का आंकड़ा, हर लिहाज से परेशानी का बाइस बनना, आपका जीना हराम कर देना, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रखना, आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, इस तरह के मामला करते हैं। और इनसे बचाव रखना, या वो 2 चीज़ें करना हर लिहाज से आपको सेफ जोन में रखेगा और परेशानियों से बच जाओगे। इसके अलावा टॉरस, बुर्ज सौर, ये भी हर लिहाज से आपके लिए 36 का आंकड़ा रहेगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये वृषभ राशि यानी टॉरस हर लिहाज से किसी न किसी तरह से आपके लिए दर्द सर बनना, आपकी लैग पुलिंग करना, आपके लिए सियासत करना, या आपस की कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रहेगी, आपस में एक दूसरे से जेलस होना, आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, पैर पड़ पड़ के आपको काम करवाने पड़ेंगे, आपके लिए कोई बीमारी दे देना, यानी आपको कोई बीमार कर देना, या आपको हार्ट अटैक तक दे देना, या आपके सर दर्द की वजह बनना, ऐसे जोड़क्शन होंगे। तो इनसे बच के रहना, या फिर वो 2 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा जिससे आप अपने आप को दुखों से महफूज रख पाओगे। अब हम बात करेंगे वो कौन से तरीके जिससे दुख आपको छू कर नहीं गुजरेगा, दुख आपको परेशान नहीं कर पाएगा, वो कौन सी चीज़ें होती है जिसको करना ज़रूरी हो। सबसे पहली वजह आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप इस तरह के मामलात में आओगे, आप जल्दी से कोई जिम्मेदारी ले लो और उसको उसके अहल ना हो, आपको पता है कि ये आप कर ही नहीं सकते लेकिन फिर भी ले लिया, और बाद में किसी का सुनना पड़ जाना या किसी का क्रिटिसाइज करना, ये आपको दुखी कर देता है। कोशिश करें ऐसी जिम्मेदारी ली जिसको आपको यकीन हो कि आप या तो सीख कर उसको कर लोगे, या किसी न किसी तरीके से आपसे हो जाएगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत कि आपको पता हो कि ये हम कर ही नहीं सकते, ये होगा ही नहीं, और आप वो ले लो और बाद में वो परेशानी का बायस बने। अक्सर औकात आपको बदलाव की, चेंजेस की बड़ी लगी रहती है, आप चेंजेस कर देते हो और बाद में उसकी वजह से आपको दुख होना पड़ता है। ऑफिस के सिस्टम के अंदर, आपके एरिया के अंदर जहाँ बैठते हो वहाँ चेंजेस कर दी और उसकी वजह से सुनना पड़ गया, इस तरह के मामला भी अक्सर होते हैं। यानी किसी की इजाज़त लिए बगैर कोई काम कर देना, इसकी वजह से भी अक्सर आप दुखी हो जाते हो। और अगेन वो चीज़ कि आप जल्दी से किसी पे भरोसा कर लेते हो, आप समझते हो कि दुनिया में सब फरिश्ते हैं और शैतान थोड़े से हैं, लेकिन ऐसा इसका उलट है, शैतान ज़्यादा है और फरिश्ते गिनती के होंगे। तो कहने का मतलब कि हर एक पे भरोसा ना करें, कौन आपका दुश्मन कहाँ बैठा है आपको नहीं पता, तो किसी को भरोसा करके अपने सीक्रेट्स बताकर भी पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, यानी आपने सीक्रेट्स बता दिए, उसने जाके बॉस को बता दिया या बड़े किसी हायर अथॉरिटी को बता दिया, और इस तरह आपका मामला बिगड़ गया और आप दुखी हो गए। ऐसे मामला भी होते हैं। किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, अंधा एतमाद करके पैसे दिया, उस पैसे का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, या वो पैसा हाथ से गया, ऐसे मामला भी हो जाते हैं। तो किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना और सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, कभी भी आप दुखी नहीं होगे। बिला एक और वजह है कि बिला सोचे समझे, यानी गैर ज़रूरी खर्चे करना, बगैर सोचे समझे खर्चा कर देना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट आया फौरन से खर्च कर दिया, इस तरह के बड़े खर्चों की वजह से भी अक्सर आपको कर्जा लेना पड़ जाता है या आप दुखी हो जाते हो। पैसा जब ज़रूरत होती तब आपके पास नहीं होता, तो इसी वजह से दुख या दुखी हो जाना, परेशान होना, टेंशन डिप्रेशन में आना, ये मामूल सा रहता है। इसके अलावा जल्दबाजी में डिसीजन लेना, जल्दबाजी में कोई फैसला करके बड़ा नुकसान कर देना, यानी बस जल्दी में करना है, फटाफट करना है, उस चक्कर में बड़ा नुकसान हो जाना, ये भी देखा गया है। सोचने समझने का बीच में कोई गैप नहीं होता, आप सोचते नहीं हो, आप फौरन से उसको कर डालते हो, तो ये अक्सर जल्दबाजी में किए गए फैसले आपके गले पड़ जाता है। किसी मेंटर को रखना, किसी थर्ड पार्टी को बीच में रखना, किसी बड़े को रखना, ये काफ़ी हद तक ऐसे दुख से आपको बचाएगा और आपको जल्दबाजी के फैसले के नुकसानात से बचाता नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जो डायरेक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।